हेलो गाइस, मैं हूँ हरी भास्कर और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरी भास्कर इंग्लिश गुरु पे। देखिए, आज 29 जो जून है उसके हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे हम, एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है ब्रीफ रिप्रीव। अब यहाँ देखिए, ब्रीफ का मतलब दोस्तों संक्षिप्त और रिप्रीव का मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि छूट, सेसेशन। ठीक है, तो संक्षिप्त छूट किसकी बात करें? देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है FATF। ठीक है, FATF एक ग्रुप है जिसका देखिए नीचे लिख रखा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये ग्लोबल वॉचडॉग एक ग्रुप है, मतलब इनका काम होता है निगरानी रखना। किस पे निगरानी? जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का देश, कोई भी, तो उन पर निगरानी रखना। अब यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान इसकी जो वॉच लिस्ट में आया था, पहले भी आ चुका था 2008 में। ठीक है, 2008 में आया था, 12 में और 2015 में इस जो ये FATF है ग्रुप, ठीक है, इसकी निगरानी में आया था पाकिस्तान, और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, जिसको 27 पॉइंट दे रखे थे, अभी उनमें बहुत सारे पॉइंट्स बाकी रिमाइंडर पड़े हैं अभी तक, उनको कंप्लीट करना है। तो इनका एक सजेशन है, इस प्रकार का एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है, ठीक है, कि पाकिस्तान बाकी चीज़ों को उनको ध्यान में रखते हुए एकदम सही तरीके से कार्य करें और ये जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट करें, जिससे उनका भी भला हो और वो एक क्लियर तरीके से चलना चाहिए। इनमें कोई भी इस पर की स्ट्रेटजी का शामिल वो इंक्लूडिंग ना करें। तो इसके जो अभी 1 साल और दिया है इनको, ठीक है, जो भी इनके पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार के कंप्लीट करने के लिए अभी 1 साल और मिल गया है। FATF ग्रुप का मानना है कि अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो इसके कारण कुछ जैसे फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब या वहाँ की सिचुएशन, सब देशों को ऐसा फ़र्क पड़ा है, तो उनके द्वारा 1 साल की और उनको छूट मिली है। तो एक थोड़ा सा उनको ब्रीफ रिप्रीव मिला है, थोड़ी सी एक छूट मिली है। इस तरीके से आज का एडिटोरियल दे रखा है। देखिए, स्टार्ट करेंगे आज के एडिटोरियल को। Pakistan has bought time, but it cannot back away from its commitments to the FATF। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट है पाकिस्तान हैज़ बॉट टाइम, पाकिस्तान को टाइम तो मिल चुका है, बट इट कैन नॉट बैक, ठीक है, बट इट कैन नॉट बैक अवे फ्रॉम इट्स कमिटमेंट्स, लेकिन वो बैक नहीं हो सकता, मतलब मुड़ नहीं सकता, अपने जो उनके कमिटमेंट्स हैं इनसे वो दूर नहीं जा सकता। जो भी उनकी प्रतिबद्धताएं हैं वो तो उनको पूरी करनी ही होगी टू द FATF को लेकर। तो पाकिस्तान को बिल्कुल थोड़ा समय मिला है, लेकिन वो अपने जो FATF के जो कमिटमेंट्स हैं उनको लेकर वो उनसे दूर नहीं हट सकता। अब यहाँ देखिए, पाकिस्तान सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया हमने, ठीक है। हैज है तो फिर बॉट, क्योंकि हैज, हैव, हैड, एच वाली जो वो फॉर्म होती है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके साथ आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए, इट आया है, वो किसके लिए आया है? पाकिस्तान के लिए। इट का यूज हुआ है पाकिस्तान के लिए, जो कि प्रोनाउन है एक। फिर यहाँ देखिए, इट्स का यूज हुआ है, जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है किसका? इट का पजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, तो यहाँ इसका यूज हुआ है। देखिए आगे, According to reports in Pakistan and India, the Financial Action Task Force, the global watchdog group, has decided to grant Pakistan and other countries on its watch list a 3-month extension on fulfilling commitments in view of the pandemic। अब यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस लिया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया में रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखें तो द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो FATF अभी मैंने पढ़ा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। अब देखिए आगे दे रखा है द ग्लोबल वॉच डॉग ग्रुप, ठीक है, जो वैश्विक वॉच डॉग ग्रुप के नाम से जो जाना जाता है FATF, हैज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग रिपोर्ट पाकिस्तान, एफ जो यह दे रखा है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको देख के लिया है हैज़ का फॉर्म, तो हैज़ डिसाइडेड, इसने निश्चय किया है, टू ग्रांट पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज,
ग्रांट मतलब यहाँ पे से प्रदान करने को बोल सकते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान या अदर जो देश हैं उनको बोला है, या फिर आप अलाउ बोल सकते हैं, उनको अनुमति दी है। ग्रांट मतलब बस अलाउ करना होता है, ठीक है, अनुमति देना। तो उनको अनुमति दी है ऑन इट्स वॉच लिस्ट ए 3 month एक्सटेंशन ऑन फुलफिलिंग कमिटमेंट्स। अब इनको क्या दिया है पाकिस्तान को, और जो भी और दूसरे देश हैं उनको अनुमति दी है, ग्रांट प्रदान की है ऑन इट्स वॉच लिस्ट, अपने इस वॉच लिस्ट पर ए 3 month एक्सटेंशन, एक 3 महीनों का जो विस्तार प्रदान किया है उनको ऑन फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, किसके लिए, कि जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं, जो भी उनकी प्रतिबद्धताएँ हैं उनको पूरा करने के लिए इन व्यू ऑफ द पैंडेमिक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देखिए पाकिस्तान और जो इंडिया, इनमें रिपोर्ट के आधार पर क्या मिला है कि जो FATF, ठीक है, जो ये फोर्स है, एक वॉचडॉग ग्रुप है, इसने क्या निश्चय किया है कि पैंडेमिक के कारण, पैंडेमिक के दृष्टिकोण को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान और जो दूसरे जो देश हैं उनमें जो अपने वॉच लिस्ट पे उनको 3 महीनों का एक्सटेंशन दिया है, 3 महीनों को मोहलत दिया, 3 महीनों की छूट दी है उनको ऑन फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, कि वो इस समय वो क्या करें, अपना जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करें, क्योंकि क्या चल रहा है, इन व्यू ऑफ द पैंडेमिक को दृष्टिकोण में रखते हुए, पैंडेमिक को देखते हुए 3 महीनों को उनको छूट मिली है। अब यहाँ बहुत बार हम डिस्कस करते हैं, यहाँ ओन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, और ओन के बाद आप ING फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओन का मतलब प्रीपोजिशन का जहाँ पे यूज होता है उनके बाद जो आने वाली वर्ब होती है, ठीक है, वो ING फॉर्म में लेते हैं आप, ठीक है। देखिए Pakistan was placed on the grey list or increased monitoring list in June 2018 and given time until October 2019 in order to complete a 27-point action plan on countering terror, finance and anti-money laundering। यहाँ से यहाँ तक का एक सेंटेंस दे रखा है, देखिए पाकिस्तान हैज़ प्लेस्ड ऑन, पाकिस्तान को रखा है। देखिए प्लेस ऑन का मतलब किसी पोजीशन पर रखना, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर रखने के लिए वो प्लेस के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं आप, ठीक है। तो कहाँ रखा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन दो है, वो कौन सी है, ऑन द ग्रे लिस्ट, ठीक है। या फिर आप प्लेस रखा है, केवल प्लेस को रखें आप तो सिंपल तरीके से रखना। फिर आप जैसे ऑन द ग्रे लिस्ट, कौन सी लिस्ट पे रखा है उनको, ग्रे लिस्ट पे रखा है, इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट इन जून 2018, ठीक है। अब यहाँ और क्या रखा है उनको, एक मतलब ग्रे लिस्ट है, वहाँ की अलग अलग लिस्ट वगैरह बनाई जाती है कि कौन सी किसकी सिचुएशन के हिसाब से, तो उनको ग्रे लिस्ट पे रखा है पाकिस्तान को। इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, और जो मॉनिटरिंग है उसको इंक्रीज किया गया। मॉनिटर करना मतलब ऐसे जांच करना होता है, ठीक है, या फिर ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखने का जो सिस्टम है उनको बढ़ाया गया है। लिस्ट इन जून 2018, अब जो एक इस तरीके की लिस्ट जो 2018 में रखा था उनको इस तरीके से इंक्रीज मॉनिटरिंग में, एंड गिवन टाइम अंटिल अक्टूबर 2019, और वहाँ टाइम दिया गया है, अंटिल मतलब समय के लिए यूज में लेते हैं हम, अक्टूबर 2019 तक का उनको टाइम दिया, ठीक है। देखिए जून से लेकर अक्टूबर का इस तरीके की एक वोट जो ग्रे लिस्ट है उसमें रखा गया, और टाइम दिया गया जून 2018 से अक्टूबर 2009 इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए 27 पॉइंट एक्शन प्लान ऑन काउंटरिंग टेरर, फाइनेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। किस तरीके से, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, कि वो अपने 27 पॉइंट पूरा करें, इन ऑर्डर टू मतलब के संदर्भ में। तो 27 जो पॉइंट हैं एक्शन प्लान के, जो कार्य जो योजना के जो उनको पॉइंट दिए गए थे 27, वो इस संदर्भ में वो 27 पॉइंट पूरा करें ऑन काउंटरिंग टेरर फाइनेंस, और क्या करें, जो भी टेरर फाइनेंस हैं, ठीक है, आतंकी जो फाइनेंस हैं, एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग करने के विरुद्ध में, और टेरर फाइनेंस के लिए जो काउंटर है उन पे कंट्रोल करे। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया था, 27 पॉइंट पूरा करने के लिए उनको इतना टाइम दिया गया था। देखिए सिंपल सी बात है कि
पहले उसको यहाँ तक इतना समय दिया गया किस संदर्भ में कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और जो टेरर फाइनेंसिंग, आतंकी जो फाइनेंस हैं उन भी वो कंट्रोल करे। और इस प्लान है जो इनके तहत जो 27 पॉइंट उन्हें कंप्लीट करने थे, इसके लिए इसके संदर्भ में इन ऑर्डर टू इसके संदर्भ में उन्हें इतना टाइम दिया गया। देखिए आगे दोस्तों, failing that it would be put on the blacklist of high-risk jurisdictions facing severe financial sanctions। अब यहाँ देखिए फेलिंग दैट, इसके फेल होने पर जो भी इतना टाइम दिया गया है ऊपर कि जो एक्शन प्लान के तहत इतना उनको जो पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, तो इनके फेल होने के बाद में, ठीक है, इनके असक्षम होने के बाद इट वुड बी पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट। अब इनको एक ब्लैक लिस्ट के पे रखा जाएगा, ठीक है, ऑफ हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जो उच्च रिस्क वाली जो न्यायोचित प्रणाली है, जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर रखा जाएगा। फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल सेक्शंस, जो किसको फेस करती है, जो गंभीर फाइनेंशियल सेक्शंस होते हैं, जो गंभीर जो फाइनेंशियल प्रतिबंध होते हैं उनको जो ध्यान रखती है, जिसका नाम है, उन पे जो फोकस करती है, जिसका नाम है हाई रिस्क जुरिडिक्शन, ठीक है, ये जो प्रणाली है इन पे रखा जाएगा फिर, ठीक है। तो इसके जो ऊपर जो प्लान एक्शन प्लान दिए गए थे, इन पॉइंट्स को अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है, फेल होता है, तो इस फेल होने के बावजूद उनको कहाँ रखा जाएगा, उनको जो गंभीर फाइनेंशियल प्रतिबंध को फॉलो करने वाली इन जो हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस है वहाँ पर रखा जाएगा ब्लैक लिस्ट में। मतलब वही इनका समाधान करेंगी, वही उनका निर्णय लेंगे। देखिए दोस्तों आगे, this means that in effect Pakistan will have had at least one extra year to meet its deadlines, despite the fact that it has only completed about 14 points so far। अब यहाँ देखिए, दिस मीन्स दैट इन इफेक्ट, अब इस प्रभाव से इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान विल हैव हैड एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा ईयर, पाकिस्तान को एक साल और मिलेगा टू मीट्स इट्स डेडलाइंस, जो भी इसको डेडलाइंस मिली थी, जो भी इसको समय मिला था उससे भी फिर उसको एक साल और मिलेगा अपने जो पॉइंट्स हैं या जो उनको कंप्लीट करने के लिए। डेस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद दैट कि इट हैज़ ओनली कंप्लीटेड अबाउट 14 पॉइंट्स सो फार, कि इसने अभी तक 14 पॉइंट्स को ही कंप्लीट किया है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि इस जो ये प्रभाव है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को एक अपने जो डेडलाइन समय सीमा जो उनको मिली है, डेडलाइंस मिली है, अब वहाँ एक साल और मिलेगा उनको अपनी समय सीमा को पूरा करने के बाद एक साल और मिलेगा। अभी जो भी पेंडेमिक कोविड-19 जो उनका कारण बताया था ऊपर, इसके कारण अब इसके बावजूद कि उन्होंने अभी तक सो फार मतलब अभी तक 14 पॉइंट कंप्लीट किए हैं, इसके बावजूद भी उन्हें अपने डेडलाइंस को जो भी सिचुएशन बनी हुई है कोविड-19 के कारण, तो उन सिचुएशन से उभरने के लिए, इस सिचुएशंस हैं उनके कारण उनको एक साल का डेडलाइन और मिलेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पाकिस्तान है वो सब्जेक्ट है, विल हैव हैड, ठीक है। अब देखिए विल के बाद हैव दे रखा है, तो फिर आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हैड थर्ड फॉर्म, हैव की मैन वर्ब जो थर्ड फॉर्म है वो हैड होती है, तो यहाँ हैड मैन वर्ब के रूप में मिला है, ठीक है। टू मीट्स इट्स डेडलाइन का मतलब अपनी जो समय सीमा है उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सो फार दे रखा है। सो फार होता है वो प्रेजेंट कर जो सिग्निफाई करता है, प्रेजेंट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ या हैव, ठीक है, हैज़ या हैव, और फिर आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब सो फार को देखते हुए यहाँ पे हैज़ लगा रखा है और फिर थर्ड फॉर्म हैज़ कंप्लीटेड दे रखा है, क्योंकि अभी तक सो फार के सेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जहाँ पे हैज़ और हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों आगे, the remainder is still a tall order and includes improving mechanisms to curb terror financing, amending laws to curb hawala transactions, and placing sanctions against case coverage, ठीक है, COUR का कवरेजर्स वो फैसिलिटेट टेरर ग्रुप्स, कंप्लीटिंग द
prosecution, a group banned by the UNSC and converting Madras run by them into formal schools। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक सेंटेंस मिलेगा, द रिमाइंडर इज स्टिल एट ऑल ऑर्डर। अभी जो रिमाइंडर बना हुआ है, जो भी 27 पॉइंट उनको कंप्लीट करने हैं, तो इनका जो एक रिमाइंडर है वो बचाव है, अभी भी क्या है, एक लंबा ऑर्डर है, अभी भी उनको बहुत सारा कुछ करना है। इन पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए अभी भी एक टॉल ऑर्डर बाकी बचा हुआ है। एंड इंक्लूड्स इम्प्रूविंग मैकेनिज्म। अब इनमें शामिल क्या है, जो ये रिमाइंडर है उनमें इंक्लूड्स क्या है, सिंगुलर है तो इंक्लूड्स किया, तो इनमें शामिल क्या है, इम्प्रूविंग मैकेनिज्म कि वो एक मैकेनिज्म को इम्प्रूव करें, जो भी उनका ढांचा सिस्टम है उनको क्या करे, इम्प्रूव करना, सुधार करना, टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग। अब किसके लिए, टेरर जो फाइनेंसिंग है, आतंकी जो फाइनेंसिंग है, उनको कर्ब करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए वो अपने मैकेनिज्म है, तंत्र में एक सुधार लाएं। अमेंडिंग लॉज टू कर्ब हवाला ट्रांजेक्शंस। अमेंड करना मतलब सुधार करना होता है, तो वो सुधार, लॉज को सुधार करें, उनके जो कानून प्रणाली कानून है उनको सुधार करें, किसके लिए, टू कर्ब हवाला ट्रांजेक्शंस। जो भी हवाला ट्रांजेक्शंस हैं, हवाला का जो इधर उधर लेन देन है, उनको क्या करें, वो सुधारें। इसके लिए उनको ट्रांजेक्शन्स को, हवाला इनको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या करना पड़ेगा, उनको अपने जो लॉज हैं, ठीक है, जो भी कानून है उनको सुधारने पड़ेंगे, उनमें सुधार लाना पड़ेगा। एंड प्लेसिंग सैंक्शंस अगेंस्ट कैश कवरेज। अब यहाँ पे जो भी कैश कवरेज, उनके खिलाफ उनको क्या करना पड़ेगा, सैंक्शंस, प्रतिबंधताएं हैं वो लागू करने पड़ेगी। वो फैसिलिटेट टेरर ग्रुप्स, जो क्या करते हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, आतंकी जो ग्रुप्स हैं, आतंकी जो संगठन हैं, उनको क्या करते हैं, उनको मौका देते हैं या उनको फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट मतलब टू मेक ईजी, आसान बनाना, ठीक है, तो जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको आसान बनाते हैं, तो इस प्रकार की उनको क्या करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ इस तरीके के कुछ सैंक्शंस, प्रतिबंध हैं वो लागू करने पड़ेंगे। Completing the prosecution of groups banned by the UNSC। अब यहाँ देखिए, कंप्लीटिंग द प्रोसिक्यूशन, अब देखिए जो अभियोग हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऑफ ग्रुप्स बैंड बाय द यूएनएससी। जो भी यूएनएस के द्वारा, जो एक संगठन है, इसके द्वारा जो भी ग्रुप्स हैं वो बैन कर दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका जो अभियोग है उनका वो कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड कन्वर्टिंग मैड्रास रन बाय देम इनटू फॉर्मल स्कूल्स। और जो भी यहाँ पे इस प्रकार के मद्रास जो कन्वर्ट चलाए गए हैं उनको बदलना पड़ेगा, जो भी ये चलाते हैं उनको किस में बदलना पड़ेगा, फॉर्मल स्कूल्स में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इतने सारे जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट करने के लिए अभी भी वो एक लंबा समय पड़ा है, अभी भी एक टॉल ऑर्डर बना हुआ है जो समय वो अभी कंप्लीट करना है। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको अपने जो सुधार हैं, जो मैकेनिज्म है, तंत्र को, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा टेरर फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, और हवाला जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनको अपने जो अमेंडिंग लॉज कानून हैं उनको सुधारने पड़ेंगे। और कुछ जो इस प्रकार के जो टेरर ग्रुप्स को जो ईजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं, तो इन पे क्या करना होगा, इन पे कुछ सेक्शंस, प्रतिबंधताएं लगानी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, each item demands more accountability by Pakistan on terror groups as well as a shift within its ruling establishment on the benefits of allowing such groups to exist at all। अब यहाँ तक ईच आइटम डिमांड्स, अब जो भी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, अमेंडिंग, सुधार करना सब चीज़ों में, इस तरीके से इम्प्रूविंग, अमेंडिंग, तो ये सारे जो आइटम्स हैं, डिमांड्स मोर अकाउंटेबिलिटी बाय पाकिस्तान, उनकी ज़रूरत है कि वो और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लें। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होता है, तो वो क्या ज़्यादा डिमांड्स मोर अकाउंटेबिलिटी, वो ज़्यादा, उनके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत है पाकिस्तान के द्वारा ऑन टेरर ग्रुप्स को लेकर। तो टेरर ग्रुप्स हैं उनको लेकर, ठीक है, इतने सारे जो डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान को एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ठीक है, वही जिम्मेदार और ज़्यादा जिम्मेदारियां कंप्लीट करनी होंगी पाकिस्तान को, एज वेल एज ए शिफ्ट विद इन इट्स
रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अलाउइंग सच ग्रुप्स टू एग्जिस्ट। और याद देखिए, और यहाँ तक कि उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट विद इन इट्स रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट। रूलिंग मतलब शासन करना, जो भी इनकी जो एक शासन प्रणाली है, ठीक है, इनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी रूलिंग सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करना मतलब यहाँ से लेकर वहाँ शिफ्ट करना, मतलब चेंज करना, तो उनको एक चेंज करना पड़ेगा ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अलाउइंग सच ग्रुप्स टू एग्जिस्ट एलोर। वो जो बेनिफिट्स देते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं किसके लिए, ऑफ अलाउइंग सच ग्रुप्स, इस प्रकार के ग्रुप्स को अनुमति देने के लिए, जो क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, टू एग्जिस्ट एट ऑल, और उनको ही उस तरीके से वो उनकी तरह से वो एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लिए कुछ अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारियों को पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सा बात है कि इस प्रकार की जो इतने सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए इस प्रकार के प्रणालियों में, सिस्टम वगैरह में सुधार करना है, तो इसके लिए पाकिस्तान को ज़्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, पाकिस्तान को ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इस प्रकार के जो टेरर ग्रुप्स हैं इनको लेकर, और यहाँ तक कि जो उनका जो रूलिंग सिस्टम है, इनकी जो शासन प्रणाली है, यहाँ की गवर्नमेंट है, उनको भी चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करती है, इस प्रकार की जो उनका जो रूलिंग सिस्टम है वो फ़ायदेमंद होता है इस प्रकार के ग्रुप्स को अलाउ करने के लिए, इस प्रकार के ग्रुप को अनुमति देने के लिए, जो फ़ायदेमंद अभी हो रहा है इनके लिए, वो अभी एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, तो इनमें उनको सुधार करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आगे, despite this being Pakistan's third stint on the FATF watch list, prior occasions where there is little evidence that it has yet internalized that message। यहाँ देखिए दोस्तों, डेस्पाइट दिस बीइंग पाकिस्तान थर्ड स्टिंट ऑन द FATF वॉच लिस्ट, अब इसके बावजूद कि पाकिस्तान की थर्ड स्टिंट है, ठीक है, थर्ड ये पीरियड है ऑन द FATF वॉच लिस्ट, तीसरा ये समय है, थर्ड टाइम है ये FATF वॉच लिस्ट पे, ठीक है। अब पहले भी कौन सी आ चुकी है, देखिए पहले पाकिस्तान 2018 में वॉच लिस्ट में आई थी FATF के, फिर 2015, 2012, 2015 में आई थी, तो ये थर्ड पहले के जो ये थर्ड स्टिंट है और थर्ड टाइम है, और पहले भी 2008, 2012, 2015 में जो FATF है इसकी वॉच लिस्ट में आ चुका है, पाकिस्तान इसके निगरानी में आ चुका है, और फिर अभी एक ये पीरियड है। तो यहाँ देखिए, इसके बावजूद कि पाकिस्तान का ये थर्ड पीरियड है, थर्ड टाइम है ऑन द FATF वॉच लिस्ट, FATF की जो निगरानी वॉच लिस्ट है उस पर तीसरा समय है। पहले के जो ओकेजन्स थे वो 2008 में आया था, 2012, 2015 में, देयर इज़ लिटिल एविडेंस दैट इट हैज़ येट इंटरनलाइज दैट मैसेज, और ये अभी भी एक लिटिल एविडेंस है, लिटिल मतलब बिल्कुल ही एक गवाह प्रस्तुत नहीं करने वाला एक सिस्टम है कि अभी तक इट हैज़ येट, कि अभी तक पाकिस्तान ने क्या नहीं किया है, इट हैज़ येट इंटरनलाइज दैट मैसेज, कि ये जो मैसेज मिला है उनके पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए, सिचुएशन को सही करने के लिए, कि अभी भी इस पाकिस्तान ने अभी भी क्या नहीं किया, इस मैसेज को इंटरनलाइज नहीं किया है, इस पर सही से फोकस नहीं किया है। यहाँ तक कि इतनी बार ऐसी कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान ने क्या किया, नहीं किया है, ये जो मैसेज मिला है इसको इंटरनलाइज नहीं किया है। यहाँ देखिए, येट भी प्रेजेंट परफेक्ट को सिग्निफाई करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हुए हमने यार किसको, यहाँ पे जो सेंटेंस में हैज और हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, सो फार, और पहले ही हमने येट पढ़ा था, ठीक है, येट पढ़ा था, अभी सो फार भी पढ़ चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को मतलब प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे हैज और हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। देखिए आगे दोस्तों, In a US report on terrorism released last week, Pakistan remains a safe haven for most UN proscribed groups। अब यहाँ देखिए, एक जो पाकिस्तान की US की जो एक रिपोर्ट मिली है टेररिज्म को लेकर, ठीक है, तो टेररिज्म को लेकर एक US की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, रिलीज लास्ट वीक, जो अभी लास्ट वीक पिछले सप्ताह ही रिलीज़ हुई, पाकिस्तान रिमेन्स ए सेफ़ हेवन, अभी भी पाकिस्तान क्या है, सेफ़ हेवन में है, अभी भी सेफ़ हेवन में बना हुआ है। सेफ़ एक सुरक्षा जो शरण स्थल है उस पर अभी भी बना हुआ है, फॉर मोस्ट UN प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स, ठीक है, प्रोस्क्राइब मतलब बैन है, जो भी बहुत सारे जो UN प्रोस्क्राइब ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो बैन ग्रुप्स हैं, उनके आधार पर, उनको लेकर, उनके लिए जो पाकिस्तान है अभी भी क्या बना हुआ है, सेफ़ हेवन में
बना हुआ, मतलब ये अभी सेफ जोन में, अभी भी सुरक्षित बना हुआ है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए लास्ट के साथ आपको टाइम मिलता है, ठीक है। लास्ट के साथ टाइम मिलने पे आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए इन यूएस फॉर टर्म्स रिलीज, तो यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, रिलीज दे रखा है। तो आप देखिए लास्ट के साथ आपको टाइम मिले तो आप प्रेजेंट सिंपल जो पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, मतलब आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रिलीज दे रखा है। देखिए द रिपोर्ट ऑल्सो एड्स दैट इट्स स्टेप्स टू प्रोसिक्यूट सर्टेन लीडर्स ऑफ JEM एंड LD आर इनएडिक्वेट, ठीक है। अब देखिए द रिपोर्ट ऑल्सो एड्स, अब इस रिपोर्ट ने, अब रिपोर्ट से पहले दे का यूज हुआ है, तो सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि कौन सी रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान जो US की ओर से हमें जो रिपोर्ट मिली। तो जो भी चीज़ हमें फिक्स मिलती है, अभी जो फिक्स हो गई ना, अभी पहले हमने ऊपर पढ़ा तो फिक्स नहीं थी, अभी रिपोर्ट हम सबको पता चली, तो फिर हम रिपोर्ट से पहले किसका यूज हुआ है, द का यूज हुआ है, कि कौन सी रिपोर्ट अभी सब जान गए हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो एड्स दैट, ये रिपोर्ट ये भी ऐड करती है कि इट्स स्टेप्स टू प्रोसिक्यूट, देखिए कि यहाँ की जो स्टेप, देखिए ये रिपोर्ट क्या अभी प्रस्तुत करती है, किस तरीके से कि ये ऐड करती है कि जो इसके जो स्टेप हैं टू प्रोसिक्यूट सर्टेन लीडर्स, कि वो अभियोग लगाएं कुछ जो सर्टेन लीडर्स हैं, जो निश्चित लीडर्स हैं, किसके, JEM और LD जो आतंकवादी संगठन है, ये उनका नाम है। तो इनके जो कुछ जो सर्टेन लीडर्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करें, उन पर अभियोग लगाएं। आर इनएडिक्वेट, वो अभी भी अपर्याप्त बनी हुई हैं, ठीक है। एडिक्वेट पर्याप्त है, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, इनसफिशिएंट बोल सकते हैं हम। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट मिली वो इस तरीके के जो स्टेप्स को प्रोसिक्यूट करती है कि इस प्रकार के जो आतंकी संगठन के जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो निश्चित लीडर्स हैं, उन पे अभी भी क्या करें, अभी प्रोसिक्यूट लगाना बाकी है, इस पर वो कुछ लगाएं। इन द पास्ट ईयर पाकिस्तान हैज परस्यूड इंडाइटमेंट अगेंस्ट LD लीडर्स बट नॉट ऑन सीरियस चार्जेज एंड even 2611 mastermind Hafiz Saeed has only been convicted for being part of a banned terrorist outfit and for having illegal property। अब यहाँ तक, यहाँ से एक सेंटेंस है, देखिए कितना अच्छा ये सेंटेंस है। इन द पास्ट ईयर, पिछले साल पाकिस्तान हैज़ परस्यूड इंडाइटमेंट अगेंस्ट LD लीडर्स। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, परस्यू मतलब फॉलो करना होता है, परस्यू करना मतलब फॉलो करना होता है। तो पाकिस्तान ने फॉलो किया किसको, इंडाइटमेंट्स, जो इंडाइटमेंट मतलब चार्ज हैं, ठीक है, चार्जेज को बोलते हैं, किसको, चार्जेज को। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि कुछ जो चार्जेज हैं उनको फॉलो किया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट LD लीडर्स, जो भी LD आतंकवादी संगठन है, इनके जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, कुछ जो चार्जेज हैं वो लगाए, कुछ चार्जेज हैं उनको फॉलो किया, उन लगाए, बट नॉट ऑन सीरियस चार्ज, ठीक है। अब उन पे आरोप तो लगाए, चार्जेज तो लगाए, लेकिन किस पे, सीरियस जो चार्जेज हैं वो नहीं लगाए। और यहाँ तक कि एंड इवन जो 26/11 जो मास्टरमाइंड हफीज़ थे, ठीक है, इस प्रकार के जो मास्टरमाइंड थे हफीज़ सईद जिसका नाम था, इस प्रकार के जो हमले हुए थे उनका, उनमें जो मास्टरमाइंड थे हफीज़ सईद हैज़ ओनली बिन कन्विक्टेड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ए बैंड टेररिस्ट आउटफिट। अब उन पर भी क्या किया गया, दोष लगाया गया, उन पर भी चार्ज लगाया गया, उनको भी दोषी पाया गया, किसके लिए, बीइंग ए पार्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट आउटफिट, कि इस प्रकार का जो बैंड टेररिस्ट है, ठीक है, वो एक इस तरीके का संगठन है, उनका पार्ट होने के लिए उन पे क्या लगाया गया, चार्ज लगाया गया। अब देखिए वो 26/11 के हमले के जो मास्टरमाइंड थे, लेकिन उन पे चार्ज तो लगाया, ठीक है, आरोप लगाया गया, लेकिन एक जो कि बैन ग्रुप है, बैन टेररिस्ट जो ग्रुप है, उनका एक संगठन, उनका एक पार्ट है, इनका चार्ज बस इतना सा चार्ज लगाया उन पे, हैविंग इलीगल प्रॉपर्टी, और किसके लिए कि उनके पास इलीगल प्रॉपर्टी है, उनका चार्ज लगाया गया। तो उन पे चार्ज तो कुछ लगाए गए, ठीक है। इस प्रकार के जो आतंकी संगठन है उन पे पाकिस्तान के द्वारा चार्ज तो लगाया गया, ठीक है, लेकिन जो इनके जो आतंकी संगठन है, इनके जो लीडर्स हैं उन पे चार्ज लगाया गया, लेकिन कोई सीरियस चार्ज नहीं लगाया गया। अब जैसे 26/11 के जो मास्टरमाइंड हफीज़ सईद थे, उन पे क्या किया गया, उन पे एक चार्ज इस तरीके से लगाया गया कि वो एक क्या है, एक बैन जो टेररिस्ट जो संगठन है उनका एक पार्ट है, और उनके पास इलीगल प्रॉपर्टी है, बस इतना सा इन पर चार्ज लगाया गया।
Meanwhile, LD operations commanders Zakir Rahman Lakfi, Sajid Mir and JEM chief Masood Azhar appear to be at large. अब यहाँ देखिए, अब इसके दौरान मीनवाइल मतलब इसके दौरान जो भी LT ऑपरेशंस के जो कमांडर हैं जाकिर उर रहमान लाखवी, साजिद मीर और जो JEM के चीफ मसूद अजहर अपीयर टू बी एट लार्ज। अब जो इन दोनों संगठन के कुछ कमांडर्स हैं उनको क्या किया गया, अपीयर टू बी एट लार्ज। अपीयर मतलब प्रतीत होना, टू बी एट लार्ज मतलब फ्री। तो ऐसा प्रतीत हुए हैं कि जो इन पे जो चार्ज वगैरह लगाए गए हैं या इन पे अभी वो फ्री हो गए हैं, ठीक है, कि इन पे कोई भी अभी चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो वो अभी इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि वो अभी क्या हैं, फ्री हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रेफरेंस इन इट्स पार्लियामेंट टू अल-कायदा फाउंडर ओसामा बिन लादेन एज ए मार्टिर अंडरलाइंस द एस्टेब्लिशमेंट्स एटीट्यूड टू दीज ग्रुप्स। अब यहाँ देखिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान हैं, इमरान खान रेफरेंस इन इट्स पार्लियामेंट, उनका जो पार्लियामेंट संसद में जो एक रेफरेंस है उन पे देखा जाए तो देखिए क्या देखने को मिला, टू अल-कायदा फाउंडर ओसामा बिन लादेन, कि उन्होंने क्या किया, अल-कायदा के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे ओसामा बिन लादेन एज ए मार्टिर, ठीक है, कि उनको किस तरीके का दर्जा देना, एक मार्टिर का दर्जा देना, एक शहीद का दर्जा देना, ठीक है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा अंडरलाइंस, वो इस बात का संकेत करता है द एस्टेब्लिशमेंट्स एटीट्यूड टू दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप का जो एटीट्यूड है उनके एस्टेब्लिशमेंट को अंडरलाइन करता है। इसका मतलब कि इस प्रकार के जो ग्रुप हैं, ठीक है, उनके किस प्रकार के जो संस्थापक हैं या इनके जो एटीट्यूड हैं, इनका जो सिस्टम बना हुआ है उनको अंडरलाइन करता है, उनको दर्शाता है, उनको सिग्निफाई करता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट में क्या हुआ कि जो इमरान खान है उनकी रेफरेंस में अल-कायदा के जो फाउंडर संस्थापक हैं ओसामा बिन लादेन, उनको एक शहीद का दर्जा देना, ये इस बात की प्रतिक्रिया है, या इस बात को मतलब इस बात पर जोर देता है कि ये जो इस प्रकार के ग्रुप हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना या इन प्रकार के ग्रुप को स्थापित करना, इस तरीके से उनका बढ़ावा देता है। देखिए, Pakistan's failed attempt to have the UNSC designate 4 Indians as terrorists last week. It was vetoed by the US, speaks to its lack of credibility on the issue. अब यहाँ देखिए, पाकिस्तान फेल अटैम्प्ट, पाकिस्तान का जो फेल अटैम्प्ट है या उनका जो विफल प्रयास है, विफल प्रयास कौन सा, टू हैव द UNSC डिजाइग्नेट फॉर इंडियंस एज द टेररिस्ट लास्ट वीक, कि वो क्या करें, UNSC के द्वारा क्या करें, डेजिग्नेट करें कि 4 जो भारतीय हैं उनको किस तरीके से टेररिस्ट बनाए, वो ठीक है, उनको टेररिस्ट बनाए। पिछले सप्ताह की बात है कि वो UNSC जो संगठन है इसके द्वारा क्या करें कि जो 4 इंडियंस हैं उनको क्या करें, टेररिस्ट बनाएं, उनको आतंकवादी की श्रेणी में लाएं। ये किसका जो प्रयास किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जो क्या हो गया था, फेल हो गया था। इट वॉज वेटोड बाय द US, ये US के द्वारा क्या किया गया था, वेटोड किया गया था, ठीक है, या इसको टाला गया, इसका विरोध किया गया। स्पीक्स टू इट्स लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन द इश्यू, और वो उन्होंने कहा कि क्या है कि ये एक लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है, ये जो मुद्दा है, ठीक है, इश्यू मतलब जो मुद्दा है भी कि पाकिस्तान जो 4 इंडियन है जो उनको टेररिस्ट की श्रेणी में शामिल किया जाए, तो ये क्या करता है कि लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है, ये एक विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में विश्वास कोई भी नहीं करता क्योंकि वो एक आतंकी देश के शामिल हैं और वो कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। तो US ने क्या कहा कि इस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की बात में इस प्रकार की जो क्रेडिबिलिटी है उनको लैक बताया गया, मतलब उनमें एक कमी को बताया गया। पाकिस्तान इज़ काउंटिंग ऑन इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग द अफगानिस्तान पीस डील बाय पुशिंग Taliban leaders to participate in order to mitigate its troubles at the FATF, and with support from countries keen to conclude the Afghan deal may even ensure a few more extensions for its government. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि पाकिस्तान इज़ काउंटिंग ऑन, काउंट ऑन मतलब डिपेंड ऑन, निर्भर करना, पाकिस्तान किस पे डिपेंड है, ऑन इट्स रोल इन फैसिलिटिंग द अफगानिस्तान पीस डील बाय पुशिंग तालिबान लीडर्स। अब ये क्या है कि डिपेंड है कि अपना जो रोल है, अपनी जो भूमिका है इन फैसिलिटेटिंग
फैसिलेट करना हमने पहले ही पढ़ा था, टू मेक ईजी आसान बनाना, कि आसान बनाए वो किसको, अफ़गानिस्तान जो पीस डील है उसको क्या बनाए अभी आसान बनाए, किसको तौर पर बाय पुशिंग तालिबान लीडर्स, कि वो तालिबान के जो लीडर्स हैं उनको पुश करके वो अफ़गानिस्तान पीस को जो पीस डील है उनको क्या बनाए, फैसिलेट बनाए, आसान बनाए। इस बात पर वो डिपेंड करता है, पाकिस्तान इस बात पर निर्भर करता है। अब देखिए और क्या करेगी वो, टू पार्टिसिपेट, और वो पार्टिसिपेट भी करें, भाग भी लें, इन ऑर्डर टू मिटिगेट, किस संदर्भ में, टू मिटिगेट इट्स ट्रबल्स, अपने जो ट्रबल्स हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, ठीक है, उनको क्या करें वो मिटिगेट करें। मिटिगेट मतलब कम करना, लेसन, डिक्रीज, डिमिनिश, कम करना का मतलब होता है एट द एफ तो एफ पे वो क्या करें, टर्बल्स को कम करने के लिए पार्टिसिपेट भी करें, एंड विद सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज़, और वो क्या है, और सपोर्ट के साथ, ठीक है, देशों के साथ जो कंट्रीज़ हैं उनके सपोर्ट के साथ, कीन मतलब एगर उत्सुक होना, टू कंक्लूड द अफगानिस्तान डील, इनके साथ मिलकर, ठीक है, इनके सपोर्ट को लेकर वो क्या करें, अफ़गान जो डील है उनको क्या करें, कंक्लूड करें, उनका कुछ निष्कर्ष निकालें, अभी उनका कुछ निष्कर्ष तो निकले, ठीक है, इन सपोर्ट के साथ, मे इवन इंश्योर ए फ्यू मोर एक्सटेंशन फॉर इट्स गवर्नमेंट, ये अभी भी कुछ जो गवर्नमेंट का जो एक्सटेंशंस है, विस्तार है, कुछ जो विस्तार है उसको इंश्योर करता है, उनको जो इंश्योर सुनिश्चित कर सकता है। देखिए कि छोटी सी बात है, जो पाकिस्तान है वो अपने जो वो डिपेंड है, अपना जो रोल है, ठीक है, अफ़गानिस्तान पीस डील को लेकर जो उनको जो आसानी अभी फैसिलेट बनाया गया तो उस पर जो डिपेंड करता है, और वो क्या करता है, तालिबान लीडर्स को पुश करके जो अपनी परेशानी को कम करने के लिए वो उनके साथ एफ इनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है, इनके साथ मिलना चाहता है, और दूसरे देशों के साथ सपोर्ट करके वो अफ़गान डील का एक कंक्लूजन निकालना चाहता है, इसको कंक्लूड करना चाहता है, इसका निष्कर्ष निकालना चाहता है, और ये इस बात का इंश्योर करता है कि अभी क्या है, इस गवर्नमेंट्स के लिए कुछ एक्सटेंशन और बाकी हैं, इनके लिए और कुछ और एक्सटेंशन विस्तार को वो सुनिश्चित करें। देखिए eventually, given the rigorous FATF action plan and the combined pressure of countries in the group, Pakistan would do well to realize that only clear and consistent actions would free it from the commitments at the FATF. अब देखिए इवेंचुअली आखिरकार गिवन द रिग्रेस FATF एक्शन प्लान, जो भी एक्शन प्लान दिए गए हैं FATF, ठीक है, जो भी FATF को लेकर उनको जो एक्शन प्लान दिए गए हैं, एंड द कंबाइंड प्रेशर, और इनको जो कंबाइंड प्रेशर मिला है किसके द्वारा, कंट्रीज इन द ग्रुप, और सारे जो देश हैं उनके द्वारा जो भी पाकिस्तान को एक प्रेशर मिला है कंबाइंड रूप में, और एक FATF के द्वारा जो उनको एक कठिन रिगर्स मतलब कठोर बोल सकते हैं, हम हार्ड बोल सकते हैं, सीवियर बोल सकते हैं, एक हार्ड जो FATF का जो एक्शन प्लान दिया गया है, इन सब के साथ देखिए पाकिस्तान वुड डू वेल टू रियलाइज, पाकिस्तान को कुछ अच्छा करना होगा, टू रियलाइज, यह महसूस करते हुए या ये रियलाइज करते हुए, दैट ओनली क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्शंस वुड फ्री इट फ्रॉम द कमिटमेंट्स एट द FATF, कि ओनली क्लियर केवल साफ और जो कंसिस्टेंट्स हैं, रेगुलर जो एक्शंस हैं, क्लियर और कंसिस्टेंट मतलब जो सतत उनके जो क्रियाएं हैं, एक्शंस हैं, वुड फ्री इट, वो ही उनको फ्री करेंगी, इट, ठीक है, इस मतलब इट मतलब देश को, ठीक है, इस इट फ्रॉम द कमिटमेंट्स एट द FATF। अब FATF की जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको क्या करेंगी, जो पाकिस्तान को कुछ जो लगातार और साफ जो क्रियाएं हैं वही इसको उनको फ्री करेंगी, बाकी कोई मतलब है नहीं। इन एनी केस गिविंग ए फ्री रेन टू टेरर ग्रुप्स कैन नॉट बी इट्स ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। अब गिविंग ए फ्री रेन टू टेरर ग्रुप्स, कोई भी जो टेरर ग्रुप्स है, आतंकी जो संगठन है, उनको वो बढ़ावा दे, ठीक है, उनको इस तरीके से खुला छोड़ दे कि हाँ आप जैसा करो वैसा करो, कैन नॉट बी इन इट्स ऑन इंटरेस्ट, वो खुद पाकिस्तान के भले में नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से मुकदमे को, इस प्रकार के टेरर ग्रुप्स को अगर पाकिस्तान बढ़ाएगा तो वो खुद देश के लिए क्या नहीं होगा, खुद के लिए भले के लिए नहीं होगा। तो देखिए एक सिंपल सा आर्टिकल था पाकिस्तान को लेकर, जो भी FATF संगठन है, वॉचडॉग ग्रुप है, ठीक है, तो इस तरीके से उनको इस पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं पाकिस्तान को, तो वो कंप्लीट करने में लगा हुआ है, तो अपनी वो स्थितियां हैं जो भी इन तरीके को वो सही करे पाकिस्तान, यही इनका संदेश है। तो फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।